नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का जितने भी फिगर रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपको फिगर रिलेटेड में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जैसे आप देख सकते हो फिगर में। इससे भी हम थोड़ा हाई लेवल का फिगर रिलेटेड में क्वेश्चन करेंगे साथियों। बस आपको क्या करना है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि आप जो है कितने प्रश्न सही कर सकते हो फिगर रिलेटेड में। तो चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप जितनी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, तो इन सभी के लिए और इन सभी में जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। और बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो ये जो अभी सेशन चलेगा तो ये भी बहुत अच्छा है, ताकि आप जो है बिहार सिविल कोड का अभी तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ है, आप तैयारी इतना जबरदस्त करो कि ताकि सिलेक्शन आपका हो सके। और इनका क्लास जो है, अभी जो आप ये क्लास देख रहे हो, ये 9 AM पर सुबह पर डे चलता है और 7 बजे हिंदी की क्लास सुबह पर डे आप जुड़ना ना भूलें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सिविल कोड प्यून के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर शॉर्ट ट्रिक्स इन हिंदी माध्यम में आपको समझाया जाएगा और वह क्लास आपको दोपहर के 2 बजे जुड़ना होगा। और एक क्लास रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 कराया जाता है, जिसमें कि आप उसमें से आप प्रश्न अपना जांच सकते हो कि अपना प्रश्न जो है कितना स्कोर ला सकते हो, और उसके लिए आपको सुबह के 11 बजे पर डे जुड़ना है। तो चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी का हम उम्मीद करते हैं कि आंसर अभी तक में आ गया होगा। इस यदि हम फिगर के रिलेटेड को सॉल्यूशन करें तो इनका क्षेत्रफल जो आएगा क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक साथियों, यदि हम बात करें ये फिगर को यहाँ से मिला दें, ये फिगर को यहाँ से यहाँ मिला दें, तो अब देखो ये फिगर यहाँ पर देखो इस तरह से बन रहा है। ये एक आयत का निर्माण हो गया। जहां जहां मेरा देखो यहाँ पेंसिल जा रहा है, आपको वहां देखना है, ये आयत बन गया। यदि ये दो हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, ये दो रहा है तो ये भी दो होगा। अब बात आता है, ये देखो इतना सा 3 है, इतना सा 3 है, लेकिन हम ये देखो, ये साइड वाले भुजा और ये साइड वाले भुजा दोनों आपस में इक्वल हैं। यदि ये साइड वाले भुजा 5 हैं तो इसका मतलब ये साइड वाले भी भुजा 5 रहा होगा। अब बताओ, ये पूरे 5 हैं लेकिन इतना सा 3 है, अब ये वाला भुजा आपको पता चल गया होगा कि ये पूरे 5 था और इतना सा 3 है, इसका मतलब ये वाला 2 रहा होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। अब देखो, ये भी 5, 3 2 5, ये भी पूरा 5 और ये 2 है तो ये भी 2, लंबाई 5, चौड़ाई 2। तो यहां से अब आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। ये मान लो आपका हुआ पहला फिगर हुआ, तो पहला फिगर से देखो आयत का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका और सारे के सारे सेंटीमीटर में है, जितना भी है सारे के सारे सेंटीमीटर में। ये 5 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या बताएं, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब उसी प्रकार यदि ये वाले फिगर के रिलेटेड पे आते हैं, इसको भी आप इस तरह से मिला दो, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक आयत का निर्माण हो रहा है। ये आयत का निर्माण हुआ और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। ये 2 है तो इसके सामने वाला भुजा जस्ट ये बन रहा है तो ये भी 2 होगा। ये टोटल 5 है और इतना सा ये 3 है, तो इसका मतलब ये वाला जो भुजा आपको ये छोटा वाला भुजा दिख रहा है, ये 2 होगा, क्योंकि ये 5, अब ये 3 2 5, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गया। ये आप मान लो फिगर रिलेटेड सेकेंड। अब यहाँ से सेकेंड का यदि फिर आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो वही होगा लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू, लंबाई आपका 5 रहेगा और चौड़ाई 2 है, आमने सामने की भुजा, तो यहाँ भी होगा 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 2 तो हो गया, अब बच रहा है ये वाला फिगर, ये वाला नीचे वाले फिगर बच रहा है। अब इसको मान लो फिगर थर्ड। अब 1 मिनट थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये देखो 2 है, ये चौड़ाई 2 है तो ये भी 2 है ऑलरेडी। और देखो ये ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वाले आपको दिख रहा है 6 हैं,
ये यहाँ से यहाँ 6 है, लेकिन ये टोटल था 10, ये टोटल था 10, 10 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक था 10, और 10 में से देखो 2 इधर कट गया, बचा 8, फिर 8 में से भी इधर देखो 2 कट गया, इसका मतलब ये वाला भी भाग अब बचा 6। ये 6 है तो देखो ये भी 6 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई 6 चौड़ाई 2। तो यहाँ से आप थर्ड फिगर से भी बता सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई आपका आया है 6, चौड़ाई आया है 2, तो यहाँ पर 6 गुना 2 करेगा तो हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सारे क्षेत्रफल को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सारे क्षेत्रफल को जैसे प्लस करते हैं तो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाता है। सारे क्षेत्रफल को प्लस करते हो तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। अभी आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है और हम बताएंगे कि इसके आगे अभी और फिगर रिलेटेड है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा फिगर रिलेटेड से, इसीलिए आपको वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहना है। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। हम बताएं आपको कि फिगर रिलेटेड से सारे क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे और आपको सिखाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। तो दीजिए, देखो क्या था, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इन टाइप का जो है क्षेत्रफल में, अब बताना इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रेक करने के लिए सीखेंगे। आयत को देखो ब्रेक कैसे किया जाता है। अब चाहो तो यहां से भी ब्रेक कर सकते हो या तो चाहो तो सीधा भी ब्रेक कर सकते हो। तो सबसे पहले साथियों हम सीधा ब्रेक कर रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। यदि हम इसको यहां से यहां इस तरह से ब्रेक कर दें तो देखो ये अब आपको ये देखने में एक आयत की तरह लग रहा है। देखो यहां से चलकर यहां तक आ गए हैं, फिर पुनः ये मुड़ गया इधर से इधर, तो ये आयत हो गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, यदि ये 2 हैं तो ये भी 2 होगा। अब मेन बात आता है कि ये साइड कितना होगा। अब देखो ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन दोनों इक्वल है, ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन दोनों इक्वल है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा मेरे साथ। तो बता दो पूरा कितना हो गया, 3 ये था 2 ये रहा, तो पूरा आपका कितना हुआ, 5 हुआ। ये 5 है तो ये भी 5, यानी कि अब देखो लंबाई 5 बराबर 5, चौड़ाई 2 बराबर 2। तो यहाँ से अब निकालो आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और सारे का सारे जितना भी है सेंटीमीटर में है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 5 गुना 2 होगा, लंबाई 5 चौड़ाई 2, तो 5 गुना 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप देख लो, 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया फिगर फर्स्ट से। इसको आप बना लो फिगर फर्स्ट। अब फिगर सेकेंड में देखो, अब देखो ये ऑलरेडी फिगर सेकेंड शेप है, ये ऑलरेडी फिगर देखो सेकेंड शेप है, ये भी एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। अब ये 2 है तो ये भी 2, लेकिन ऊपर 3 है तो नीचे 3 होना चाहिए, लेकिन देखो 5 है। 5 कहाँ तक था, 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 था। अब बोलो 5 में से आप ये वाला भाग कितना माइनस कर दिए हो, 2 जब निकाल दिए हो, अब यहाँ से यहाँ ये मात्र 3 बचा। देखो ये 3 है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2। तो उसी प्रकार अब सेकेंड भाग का आयत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकाल देना है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। और देखो लंबाई आपका 3 है और चौड़ाई 2 है, तो यहाँ पर आप 3 गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या बताएं, जो क्षेत्रफल आया दोनों का क्षेत्रफल को प्लस कर देना है। तो पहला का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इन आकृति का क्षेत्रफल जो होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए इस टाइप के क्वेश्चन का फिगर रिलेटेड के क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और बताना है आप सभी को इसका जवाब क्या होगा सही। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी, इस प्रकार से आप बताइए इसका जवाब क्या आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखो यहाँ से यदि यहाँ पर मिला दे इस तरह से, देखो यहाँ से यदि हम मिला दे तो ये आयत का निर्माण हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये आयत का निर्माण हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात समझना है, देखो ये वाले भाग 2 है, क्योंकि ये जितने भी फिगर आपस में सभी बराबर है, ये फिगर और ये फिगर दोनों बराबर है। यदि ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक।
अब देखो ये 2 आ गया तो ऊपर वाले भी 2 होगा। अब ये 5 है तो ये टोटल कितना होना चाहिए 5, लेकिन 5 टोटल नहीं है। देखो ये 2 और 2 4 हो गया, इसका मतलब ये बीच वाले कितना रहा होगा 1 रहा होगा। 2 और 2 4, 4 1 5 हो जाएगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। 5 2 1 3, 3 2 5, ये वाले साइड 5 तो ये वाले भी साइड 5, ये 2 तो ये भी 2। अब ये आयत का बन गया, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब यहाँ पर मान लो इसको फिगर फर्स्ट, तो फिगर फर्स्ट का सबसे पहले निकाल लो आपका आप क्षेत्रफल, और सारे के सारे सेंटीमीटर में है, जितने भी हैं सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं। तो 5 गुना 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम उसी प्रकार यदि ये 10 आया है तो ये भी 10 आएगा। अब देख लो इसको क्या करेंगे, यहां से यहां मिला दिए। अब देखो यहां से यहां मिला दिए तो ये भी एक आयत का निर्माण कर रहा है। किन का निर्माण कर रहा है, आयत का निर्माण। ये 2 है तो ये भी 2। अब बोलो ये टोटल 5 था तो ये भी 5 हो जाएगा ये साइड, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये 5 था इधर भी 5, ये इतना सा 2 था इतना सा 2, इतना सा 2 था इतना सा 2, ये वाले पोर्शन 1 था तो ये भी 1, ये वाले 5 2 3 2 5 2 2। तो सेकेंड का भी आयत का क्षेत्रफल निकालेगा तो देखो वही आ जाएगा। सेकेंड वाले का भी यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेगा वही 5 गुना 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये सेकेंड तक तो निकाल लिए हो। अब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे आपको और देखो एक आयत देखने के लिए मिल रहा है ये वाला, यानी कि ये आयत थर्ड मान लो, यानी कि आपको एक आयत और देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो ये आयत थर्ड मान लो। अब देखो ये वाले 1 हैं तो ये वाले भी 1 हैं। यदि ये वाले देखो 3 है तो इसके ऊपर भी 3 हो जाएगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। यदि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब बताओ लंबाई 3, यहाँ भी लंबाई 3, चौड़ाई 1, चौड़ाई 1। तो यहाँ पर अब थर्ड फिगर का यदि मान निकालेगा, क्षेत्रफल निकालेगा, लंबाई गुना चौड़ाई आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई आएगा, लंबाई 3 चौड़ाई 1, 3 गुना 1 करेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल का बात करें, क्षेत्रफल सभी के आकृति को जोड़ देंगे, पहला आकृति दूसरा आकृति तीसरा आकृति, सभी आकृति को जोड़ दो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे के सारे आपका आकृति का क्षेत्रफल जो आ गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी हम और फिगर के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों, फिगर रिलेटेड से क्वेश्चन। अब ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको इन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि सभी आकृति का क्षेत्रफल बताना है क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि इसमें से क्या करो, पिक करो यानी कि ड्रॉप करो, ब्रेक करो। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ से यदि चलें, ध्यान से देखना है, ये यहाँ से चलें और यहाँ से चलें तो ये एक आयत बन रहा है, एक आयत बन रहा है। यदि यह 1 रहा है, यदि यह 1 रहा है तो इसके ऊपर वाले भी 1 होगा। अब मेन बात आता है कि ये 4 है तो इसको भी होना चाहिए 4। यदि ये 4 है तो इसको भी होना चाहिए पूरे को 4। अब 4 में से देखो 2 मालूम है, आधा वाला भाग, तो इसका मतलब ये रहा होगा आपका 2। ये पूरे 4 होना चाहिए, 4 में से 2 तो पहले से मालूम था, तो बाकी बचा भाग 2 ही रहा होगा ना। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब निकाल लो, ये मान लो आकृति आपका पहला है तो पहला आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 4, ये साइड 4 है तो देखो ये पूरे भी 4, क्योंकि इधर पूरे ले रहे हो तो ये पूरे लेना है। और 1 4 गुना 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सारे के सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेम दूसरे फिगर के रिलेटेड पे। अब देखो यहाँ से यदि आप यहाँ से यहाँ चलते हो, ये भी एक आयत बन रहा है। अब ध्यान से देखना है, ये वाला आपकी 4 है, इसके ऊपर भी 4 होगा, इतना सा 4 तो इतना सा भी ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये साइड का 4 था और ये इतना सा 2 है, तो ये बता क्या होगा, ये भी आपका 2 होगा। तब जाकर 2 और 2 4, 4 बराबर 4 और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये सेकेंड फिगर हो गया। और सेकेंड फिगर का देखो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया साथियों,
लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई 4 चौड़ाई भी 4, तो यहाँ पर 4 गुना 4 आपका हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच गया कहाँ पे, आपको ये फिगर देखने के लिए बच गया। अब देखो इतना सा भाग 2 है, ये वाला भाग यदि 2 है तो ये वाला भी भाग 2 ही होगा। अब मैन आता है कि तब बता दो ये और ये वाले भाग कितना होगा और ये वाले भाग कितना होगा। हम कहते हैं पूरा ये टोटल कितना था, ये टोटल 14 था। ये बड़ा वाला ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ही लिखे थे, ये टोटल 14 था। 14 में से इतना सा भाग इधर कट गया तो अब बचा इधर कितना 13। अब 13 में से भी अब यहां तक 13 बचा, और 13 में से भी ये वाला भाग कट गया तो अब बचा कितना 9 बचा। यानी किसका मतलब ये भाग यहां से यहां तक होगा 9, ये भाग यहां से यहां तक 9 रहा होगा। यदि ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अब देखो लंबाई 9 चौड़ाई 2, ये फिगर रिलेटेड थर्ड, तो आप यहां से निकाल सकते हो थर्ड नंबर में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका 9 होगा और चौड़ाई आपका 2 होगा। तो यहाँ पर 9 गुना 2 कीजिएगा, आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और सारे क्षेत्रफल को जोड़ दो तो आपके आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यदि आप सारे को जोड़ दे तो ये हो जाएगा 4 + 16 + 18, 18 और 4 22, अब 22 छो हो जाएगा, 6 2 8 2 1 3, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप इन सभी को जोड़ते हो 6 4 10 10 18 18 1 1 2 1 3, यानी कि ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये भी हो जाएगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इस आकृति का जो है क्षेत्रफल क्या आएगा। इस टाइप की आकृति का है जो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले इस टाइप के फिगर को ड्रॉप कीजिए आप, ठीक है। ड्रॉप कैसे करना है, देखो ये वाले लकीर को दिया, हम यहाँ से क्या करते हैं लंबवत इस तरह डाल दें रेखा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। अब बात करें चर्चा करें इसको, यदि हम यहाँ से यहाँ देखो चलें तो ये एक आयत बन रहा है। यदि यहाँ से यहाँ चलें तो ये एक आयत बन गया। अब थोड़ा सा आपको देखना है, ये वाले भाग 2 हैं तो इसके जस्ट ऊपर भी 2 रहा होगा। ये टोटल का टोटल 6 था, इतना सा 3 है, आपको इधर भी 6 पुराना है क्योंकि इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। इतना सा 3 है तो अब ये कितना रहा होगा 3 रहा होगा। देखो इधर भी 6 इधर भी 6, फिगर रिलेटेड फर्स्ट। आप यहाँ पहले फर्स्ट का आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। लंबाई आपका 6 चौड़ाई 2, सारे के सारे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 6 गुना 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब सेम उसी प्रकार आप देखो इसको भी इस तरह ड्रॉप कर दो ना। यदि आप ड्रॉप कर देते हो 1 मिनट, इसको भी आप इस तरह ड्रॉप कर दो। जैसे आप ड्रॉप कर देते देखो यहाँ से यहाँ चलने के बाद यह भी एक आयत बन रहा है। अब ये वाले 4 तो इसके जस्ट ऊपर भी 4, सामने सामने भुजा बराबर होते हैं। ये 4 कितना दूरी तक, मात्र ये दूरी 4 है, ये दूरी 4, ये पूरे नहीं है। पूरे तो आपका 15 था, 15 में से 2 इधर बाहर 4 इधर बाहर, ठीक। अब देखो ये पूरे 6 हैं, 6 में से देखो 3 मालूम है, बता दो ये वाला भाग कितना 3। अब लंबाई 6 चौड़ाई 4, फिगर रिलेटेड सेकेंड, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 6 चौड़ाई 4, 6 गुना 4 कीजिएगा ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आते हैं देखो, अब बच गया ए वाला भाग, ये भी एक आयत का ही निर्माण करेगा साथियों, ये भी एक आयत का निर्माण करेगा। अब देखो ये टोटल था 15, अब ये मत कहना कि सिर्फ ये वाला भाग 15 है, क्योंकि देखो ये 3 है ये 3 है, ये वाला तो सही है। अब चाहिए आपको ये वाला भाग। हम कहते हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक था 15, अब 15 में से ये आप कितना निकाल दिए 4, और इधर कितना निकाल दिए 2, तो 4 और 2 6 तो आप निकाल दिए। कितना में से 15 में से, 15 में से जब 6 निकाल दिए तो बचा कितना 9, ये भाग 9 बचा। ये टोटल 15 था, ये बड़ा वाला भाग यहाँ से यहाँ 15 था, ये 9 बचा तो ये भी 9 बचा। लंबाई 9 चौड़ाई 9, फिगर रिलेटेड थर्ड। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालो 9 3,
27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी को जोड़ दो, इनके आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इन तीनों को जोड़ दो, कितना है 12, 24, 27, 7 4 11, 11 2 13, उसके बाद फिर 2 2 4 5 1 6 63, 7 4 11 2 13, 2 4 5 6 1 6 63, यानी कि आपका जो सही जवाब आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। इस आकृति का क्षेत्रफल का बात करें तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं साथियों आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं साथियों, और ये आज की क्लास का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है साथियों। देखो क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हम टोटल आपको 1 से लेकर 6 तक इस टाइप का क्वेश्चन कराएं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप देखो कैसे होगा, आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर दो इस तरह से। जैसे आप ड्रॉप हो गया, अब यहाँ से आप मिला दो। देखो मेरा पेंसिल जहाँ जहाँ तक चल रहा है आपको वहाँ नजर दौड़ाना है। ये एक आयत बन गया, यदि यह 1 है तो यह भी 1 होगा। और देखो ये 3 है, अब ध्यान समझना है, यह इतना सा भाग 3 है, लेकिन हम अब की बार पूरे भाग लिए हैं। तो बता दो ये 3 है, यहाँ से यहाँ, यदि यहाँ देखो ये वाला 1 है, कितना सा 1 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यानी कि ये छोटा वाला भाग 1 है। आप इसको कई तरीके से सोच सकते हो। यदि आपको इस तरह दिक्कत हो रहा है सोचने में, यदि आपको यहाँ से ड्रॉप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से ही ड्रॉप कर दो। देखो यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते हो। यदि हम यहाँ से ड्रॉप कर दिए, अब बोलो ये वाला भाग 1 है तो ये वाला भी भाग 1 होगा। अब यहाँ से 1 हट जाएगा। अब बोलो इतना सा भाग 3 तो ये वाला भी भाग 3। तो अब यहाँ पर लंबाई 3, चौड़ाई 1। तो यहाँ पर अब लगा दो फर्स्ट फिगर से आयत का क्षेत्रफल। लंबाई आपका 3 सेंटीमीटर, सारे के सारे सेंटीमीटर में है। लंबाई 3, चौड़ाई 1। अब आते हैं सेकेंड पे। अब आ जा इस पे, यहाँ भी इसको इस तरह से ड्रॉप कर दो। देखो ये पूरे के पूरे आयत बन रहा है। यदि यह 1 तो यह भी 1, इतना सा 3 तो यह भी बोलो 3। अब सेकेंड, ये फिगर रिलेटेड सेकेंड, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 3 गुना 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा देखो ये वाला भाग। अब की बार ये आयत, अब की बार देखो ये पूरा बच रहा है आपका पूरा। अब देखो पूरा बच रहा है, ये वाला भाग इतना सा 1 है तो ये भी 1 रहा होगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। अब बोलो ये निचला भाग 5 है, ऊपर भी तो 5 होगा ना, लेकिन 5 कहां से यहाँ तक होगा। 5 में से 1 पहले मालूम है और 1 इधर मालूम है, 2 मालूम हो गया। इसका मतलब ये बीच वाला भाग 3 होगा। 3 1 4 1 5, तो लंबाई 5, चौड़ाई 1, फिगर रिलेटेड थर्ड। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से क्या आया, लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे को जोड़ देना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल 3 + 3 + 5, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास को साथियों यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को ऑल कर लेना है। और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप वहां से नहीं जुड़ सकते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। इतना सर्च करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल दिखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके जुड़ जाना, ताकि जितने भी PDF आपको प्राप्त होता है वहां पर प्राप्त होता है और वहां से आप देख सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।